जय श्री राम दोस्तों, मैं आशीष कुमार आज के ब्लॉग में स्वागत करता हूं। सुबह उठने के बाद मैं ब्रुश की फटाफट दांतों को घिसा अच्छे से। उसके बाद मैं मम्मी को बोला कि शरबत बना के दो। फिर मम्मी से ठंडा ठंडा शरबत बनाया और पी लिया। उसके बाद में जोनी से पूछने लग गया कि झुंझुनू चलोगे, कि उसने मना कर दिया। उसके बाद में ये भाई साहब बोल के लेके गए हमें। इसने देसी तरीके से आइसक्रीम जमाई थी, उसकी टेस्टिंग के लिए हमें साथ में लेके गया। फिर हमने बाहर निकाल के चेक किया तो अच्छे से जमी हुई थी, बहुत ठंडी थी। और ये मौसम चेक कीजिए गाइस। उसके बाद में खाने लग गया। उसके बाद में इसको जल्दी भूख लग गई थी, ये दोनों लोग खाना बनाने लग गए। देखो इनको खाना भी बनाना आता है, दोनों को भूख लगते ही बना के खा लेते हैं। उसके बाद में हम करने लग गए आज की पैकिंग। वैसे तो हमारा पैक था, लेकिन कुछ कपड़े बाहर थे, उनको सेट करके हमने साइड में रख लिया ताकि बैग में पैकिंग करके फिर आराम से चल सकें। उसके बाद में ये भाई साहब कटिंग करवा के आया था, तो अपना फेस छुपा रहा था कि मैं वायरल हो जाऊंगा, मेरा फेस मत दिखाओ। उसके बाद में कान्हा जी का नहाने का टाइम हो गया। उनको नहलाने के बाद में उनको अच्छे से बढ़िया सी ड्रेस पहनाई और उसके बाद में माला और बाली पहनाई और उसके बाद में बांसुरी विराजी। बताओ कैसे लग रहे हैं। उनके बाद में टोपी और उसके बाद में अच्छे से तैयार करके सिंहासन पे बैठा दिया। बताओ कैसे लग रहे हैं। उसके बाद में मैं भी चला गया नहाने। फिर मैं नहा के आ गया। नहाने के बाद में मैंने खाया। खाने में आज ये था और जॉनी मेरे पास बैठा हुआ था। उसके बाद में हम चल पड़े पचेरी बस स्टैंड पे। आज मौसम अच्छा था, ना इतनी गर्मी थी, तो हम आराम से प्यार से धीरे धीरे जा रहे थे। धीरे धीरे जाते हम पहुंच गए पचेरी के बस स्टैंड पे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद में हमको बस मिल गई जो नारनौल से सिंघाना की तरफ जा रही थी। फिर हम पहुंच गए सिंघाना में। फिर से हम बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद में थोड़ी देर इंतजार करने के बाद में ये बस चल पड़ी और हम पहुंच गए चिड़ावा। चिड़ावा से हमने दूसरी बस पकड़ी जो कि एसी वाली थी, बढ़िया एकदम चिल्ड एसी की हवा मिल रही थी। उसके बाद में हम बैठ के सीधे पहुंच गए अपनी मेन लोकेशन पे। फिर अपने महल के द्वार खोले और थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद में मैं अब देखूंगा कैसे क्या है यहाँ पे। थोड़ी देर आराम करने के बाद भी अब हम लगेंगे सफाई वाले मिशन पे। देखो फर्श वगैरह गंदा हो रखा है, तो अब इसकी सफाई करेंगे। सफाई करते टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। उसके बाद में मैंने चारपाई को भी धो दिया। उसके बाद में चारपाई पे बैठ के वहीं पे नहाने लग गया। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही, ठंडा ठंडा पानी था, बढ़िया मजा आ गया। चारपाई धोने के बाद में एकदम नई जैसी लग रही थी, धूल मिट्टी जमी हुई थी। उसके बाद में जो भी सामान बाहर रखा था उसको एक एक करके अंदर रखने लग गया। अब मैं शाम को वापस जाऊंगा, इसलिए मैंने चारपाई को भी अंदर डाल दिया। उसके बाद में बाहर देखने लग गया, कुछ बाहर तो नहीं छूट गया। फिर मैंने बाल्टी वगैरह भी अंदर रख दी और पोचा वगैरह भी अंदर रख दिया, वाइपर वगैरह। फिर वो जो बैग बाहर रखे थे उनको भी अंदर रख दिया। फिर मैं घड़ी वगैरह कड़ा वगैरह पहन के जो मेरा चार्जर था उसको पॉलीथीन में डाल लिया, जो ज़रूरत का सामान था वो रख के। उसके बाद में मैं जूते पहनने लग गया। जूते पहनने के बाद में मैंने सब कुछ चेक किया। कुछ ना मिलने के बाद में सब कुछ लॉक कर दिया। अब जाएंगे वापस घर, इसलिए मैंने अपनी जो पॉलीथीन थी उसको उठा के चल पड़ा और ताला ले लिया ताकि बाहर वाला गेट भी बंद कर दूं। उसके बाद में मेरे याद आया कि मैं पर्स तो अंदर ही भूल गया था, इसलिए लॉक खोल के फिर मैंने मेरा पर्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया और फाइनली पर्स मिल गया। मैंने बैग के अंदर ही पर्स रख दिया था, इसको निकाल के वापस बाहर आ गया और मेन गेट को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में महल को कर दिया टाटा बाय बाय। उसके बाद में हम पैदल पैदल खेतों की साइड से चल पड़े। आज एकदम ठंडा मौसम था, ना गर्मी थी बिल्कुल भी, ये देख लीजिए। उसके बाद में हम आराम से चल पड़े, हवा चल रही थी बढ़िया। उसके बाद में हम पहुंच गए मेन रोड पे। मेन रोड से हम बाजार में पहुंच गए। फिर मैं कटोरा लेके खड़ा हो गया। उसके बाद में हम ऑटो में बैठ गए। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते हम अब बस स्टैंड पे जा रहे हैं। बस स्टैंड पे जाते ही हमको फिर से एसी वाली बस मिल गई, बढ़िया ठंडी ठंडी एसी चल रही थी। फिर हम पहुंच गए चिड़ावा। यहाँ पे आके देखा तो सभी बसें स्लीपिंग मूड पे थी, कोई बसें चलने वाले नहीं थी। उसके बाद में इधर उधर देखने के बाद में मैं आ गया बाहर। बाहर आने के बाद में मेरे को मिली स्लीपर बस जो गजराज की थी। इसमें भी बढ़िया ठंडी ठंडी एसी चल रही थी, तो मैं भी एक बार सो के ट्राई करने लग गया। पैसे दिए थे यार स्लीपर के सोने के, इसलिए मैंने एक बार ट्राई कर लिया। मजाक से थोड़ा हट के आज हमने बहुत ज़्यादा बसें बदल ली, लेकिन ये बहुत स्पीड में चल रही थी, तो इसने सीधा हमको पचेरी स्टैंड पे उतार दिया था। मैंने पापा को कॉल कर दिया था। फिर पापा आ गए मुझे लेने के लिए और मैं पापा के साथ बैठ के चल पड़ा। 9 बजे के बाद में पचेरी का मार्केट ऑफ होने लग जाता है। कुछ दुकानें खुली रहती हैं, 10 बजे तक सब कुछ ऑफ हो जाता है। आप देख सकते हैं ये भी अपना ठेला वगैरह लेके जा रहे हैं। ये ठेका भी बंद हो चुका है।
फिर मैं पहुंच गया घर आके जोनी से मिला। ये मेरे को मिस कर रहा था तो मैं भी इसको मिस कर रहा था। इससे अच्छे से मुलाकात करने के बाद में थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिली। आज सुबह से इसकी थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है। उसके बाद में मैं बैठ गया खाना खाने। आज खाने में ये खाना था और इनसे मिली ये है पटवारी नंदन। उसके बाद में जॉनी को पिलाया पानी। पूरे दिन से मैं थक गया था तो मैं सीधा चल पड़ा सोने। मैं आज बेड पे सोने की ट्राई कर रहा था, एक बार तो सो गया था। उसके बाद में फिर से नींद खुल गई तो मैं फिर बाहर आके मैंने बिस्तर लगाया, अब बाहर सोऊंगा। और बाकी लोग सो चुके थे, मैं ही घूम रहा हूँ रात को भूतों की तरह से। फिर मैंने पिया पानी और मैं सोने के लिए चला गया। इस मिनी ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, नो टेंशन नो बीपी, ऑलवेज हैप्पी, लव यू ऑल।